पूर्वांचल में शिक्षा का अलख जगाने वाला वैष्णवी महिला महाविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर बीए, बीकॉम, बीएससी की शिक्षा दीक्षा जो लड़कियां या बच्चियां, घर की आपकी बच्चियां जो कि गोरखपुर, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में जो जाकर के डिग्रियां हासिल करते थे, वो सारी सुविधाएं यहां पर वैष्णवी महिला महाविद्यालय में सब मौजूद है। देख सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत जो आपके सामने बन के तैयार है और इसमें 2-2 जगह लिफ्ट हैं। बच्चियों के ऊपर क्लासरूम में फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं। कि लोकेशन ये आपका रामपुर राजा में है, लातवा चट्टी बाज़ार से 2 किलोमीटर है और इधर राजापुर बाज़ार से 5 किलोमीटर और तमकुही राज जो तहसील है वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। अब आप सभी को लेते हैं हम सीधे उस लैब कक्ष में जहाँ पर प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। जूलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, बॉटनी, जूलॉजी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। वहाँ पर लेकर चलते हैं और वहाँ से वहाँ के टीचरों से बातचीत करते हैं। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चियों को शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। वैष्णवी महिला महाविद्यालय के केमिस्ट्री लैब है जिसमें गुड्डू सर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि केमिस्ट्री लैब में कितने देर तक बच्चियों को प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर इस केमिस्ट्री लैब में क्या क्या उपकरण है सर और कितने समय तक आप पढ़ाते हैं बच्चियों को? हमारे वहाँ 2 घंटे प्रैक्टिकल होते हैं प्रत्येक दिन, जिसमें सोमवार और मंगलवार के दिन केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं 2 घंटे। क्लास ओवर होने के बाद 2 घंटे इन लोगों को प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। सर क्या क्या उपकरण है थोड़ा बताइए। हमारे वहाँ ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी उपकरण उपलब्ध हैं सिलेबस के अनुसार सभी उपकरण हमारे वहाँ हैं, जिसमें डिजिटल बैलेंस हम यूज करते हैं। 0.5 ग्राम तक जी mg में भी वेट कर सकते हैं पॉइंट। इसके अलावा हमारे वहाँ मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स हैं। जो भी कंपाउंड होते हैं उनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं जो सिलेबस में है। जहाँ हम इनको ऑन करते हैं, ये हमारा थर्मामीटर है। इसमें टेम्परेचर से दिखता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे कौन सा कंपाउंड डिजॉल्व हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट है, अच्छी जगह है डिस्ट्रिक्ट में जिनके वहाँ सिल्वर नाइट्रेट मिलते हैं, सबसे कॉस्टली। लैब में पानी भी आता है? देखिए हर जगह बनाए तो गए हैं लेकिन वहाँ पानी आता नहीं है। हमको लगता है कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे यूपी में कहीं नहीं बना हुआ है। जितनी सारी फैसिलिटी हमारे लैब से मिलता है वो हर जगह नहीं मिलता है। अब चलते हैं कुछ छात्राओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं उनमें से कितना तैयारी किए हैं। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? सर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं। पी ब्लॉक को और किस नाम से जाने जाते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनी गुप्ता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। कहाँ से आती हैं आप? मैं तमकुही राज से। क्या नाम है आपका? यासिका कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, कहाँ घर है आपका? नरकटिया, गोपालगंज। आपके महाविद्यालय का नाम क्या है? वैष्णवी महिला महाविद्यालय। अच्छी फैकल्टी है और पढ़ने के लिए भी लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स मिलते हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। डी ब्लॉक के 24 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या है? क्रोमियम। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। क्या नाम है आपका? अमाया खान। कहाँ घर है? गोपालगंज। अच्छा, आपके महाविद्यालय का नाम है? वैष्णवी महिला महाविद्यालय। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिकल में लगभग कितने देर पढ़ाया जाता है? 2 घंटा लगभग। सर इस केमिस्ट्री लैब के क्या पार्ट से थोड़ा बताइएगा। देखिए सर, इधर केमिकल रखा हुआ है, इधर भी कुछ ऑपरेटर्स रखा हुआ है, इधर बीकर रखा हुआ है। इधर जितने भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं लेबोरेटरी में सब इधर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं आपको जूलॉजी लैब में, जो कि सुनीता मैम इसमें पढ़ा रही हैं और बच्चियाँ काफ़ी दूर दूर से इसमें पढ़ने के लिए आती हैं। प्रैक्टिकली तैयारी कराया जा रहा है। सबसे मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता मेरा नाम है। सुनीता। अच्छा, जूलॉजी कितने देर तक बच्चियों को पढ़ाती हैं? तो क्लास ओवर होने के बाद 2 घंटे हम लोग का लैब चलता है। आपके महाविद्यालय का नाम क्या है? वैष्णवी महिला महाविद्यालय। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? हम कुछ एयरपोर्ट से आते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? बीएससी सेमेस्टर सेकंड। अच्छा, अभी इस लैब में, जूलॉजी लैब में प्रैक्टिकल में क्या क्या बताया गया आपको? अभी फिजियोलॉजी की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? मोस्टली ड्यूडेनम में हो जाता है और लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और देन उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नंदिनी राय। कहाँ से आती हैं? फाजिलनगर से आती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? बीएससी सेकंड सेमेस्टर। केमिस्ट्री लैब और जूलॉजी लैब के बाद सीधे अब ले चलते हैं बॉटनी लैब में, जहाँ पर
ओमकार दुबे सर पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल बच्चों को बता रहे हैं। देख सकते हैं कि चारों तरफ कहीं ना कहीं बच्चियाँ जो है कि पढ़ रही हैं। प्रैक्टिकल बताया जा रहा है ओमकार दुबे सर के द्वारा। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कितने समय तक बच्चियों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। अच्छा, कितने समय तक लगभग बॉटनी लैब में पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल? सर प्रैक्टिकल जैसे कि डेली 1.5 घंटे का होता है और अल्टरनेट 3 दिन क्लासेस चलती हैं और 3 दिन प्रैक्टिकल्स होते हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया श्री, कहाँ से आती हैं? गोपालगंज, बिहार से। अच्छा, आपके महाविद्यालय का नाम क्या है? वैष्णवी महिला महाविद्यालय, कौन सी क्लास में? BSc सेकेंड सेमेस्टर। हम चाहेंगे डिफिनीशन ऑफ पॉलिनेशन का थोड़ा डिफिनीशन बता दीजिए। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। क्या नाम है आपका? जुगनू राय, कहाँ से आती हैं? कुशीनगर, खुदरा। अच्छा, आपके महाविद्यालय का नाम क्या है? वैष्णवी महिला महाविद्यालय, तो फल का विकास फूल के किस हिस्से से होता ओवरी से। है? क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? BSc सेकेंड सेमेस्टर, कहाँ से आती हैं? गोपालगंज। अच्छा, आपके महाविद्यालय का नाम क्या है? वैष्णवी महिला महाविद्यालय। मालवेसी फैमिली से किसी एक सब्जी का नाम बताइए। भिंडी, इसे रिच फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कपास का पौधा पाया जाता है और इससे हमें कॉटन मिलता है। देख सकते हैं कि ये वैष्णवी महिला महाविद्यालय का गैलरी है। कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है और क्लासें भी ऐसी हैं कि एक क्लासरूम में कम से कम 150 से 200 लगभग बच्चियाँ आ सकती हैं। और बच्चियों की सेफ्टी के लिए यानी छात्राओं की सेफ्टी के लिए देख सकते हैं कि हमें लगता है कि 70-80 से ऊपर कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा। क्लासरूम है जिसमें बच्चियाँ पढ़ करके पठन पाठन करती हैं और इसके ठीक सामने जो है कि वाइट बोर्ड है जिस पर टीचर लोग पढ़ाते हैं। अभी हम मौजूद हैं वैष्णवी महिला महाविद्यालय के पुस्तकालय में। देख सकते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में किताबें हैं और अभी निःशुल्क किताबें बच्चियों को दी जाता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर बीकॉम का है, सेमेस्टर वाइज बुक है, देख सकते हैं कीजिए। इसमें BA का है, इसमें BA हिंदी का है, इसमें BA इतिहास का है, इसमें BA अर्थशास्त्र का है, इसमें BA अंग्रेजी का बुक्स है और यहाँ पर देख सकते हैं BSc का मैथमेटिक्स का बुक्स है। उसके बगल में BSc जूलॉजी का बुक्स है। उसके बाद से BSc बॉटनी का बुक है। उसके बाद से BSc केमिस्ट्री का बुक्स है। उसके बाद BSc फिजिक्स का बुक्स है। जो छात्राएं यदि क्लास ओवर होने के बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई करना चाहती हैं तो पुस्तकालय से आप पुस्तक ले करके और इधर वाचनालय में आप आराम से बैठ करके घंटी ओवर होने के बाद आप पढ़ सकती हैं। और यहाँ पर बैठने का सारी व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था की गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं वैष्णवी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य मीना मैम के पास। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सर। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं मैम? सर अभी तो फ़िलहाल सारी सुविधाएं हमारे पास है अवेलेबल। आप देख रहे हैं बिल्डिंग भी उस तरह से है, स्ट्रक्चर उसका सही है और बाउंड्री भी है सर। उसके बाद CCTV कैमरा भी बच्चियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। उसमें देखा जाता है, सब कुछ समझा जाता है और वाहन सुविधा भी, निःशुल्क सुविधाएं भी दी जाती हैं बच्चियों को। और पुस्तकालय की भी व्यवस्था हमारे यहाँ है, निःशुल्क पुस्तकालय व्यवस्था है। जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैष्णवी महिला महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र यादव जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। भोजपुरिया माटी की बोली के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और सामाजिक रूप से कार्य करें। अच्छा सर, यहाँ पर वैष्णवी महिला महाविद्यालय है, महाविद्यालय का नाम सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोलना? महिला महाविद्यालय खोलने का मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियां हैं वो दूर दूर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं। हमारा उद्देश्य था कि ग्रामीण अंचल की सारी लड़कियां जो अगल बगल 10 किलोमीटर की हैं यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करें, BA BSc BCom में शिक्षा ग्रहण करके और अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और महिला महाविद्यालय खोलने का मेरा ये लक्ष्य था कि एक लड़का शिक्षित होगा तो एक परिवार को शिक्षित करेगा, जबकि एक लड़की शिक्षित होगी तो 2 परिवार को शिक्षित करेगी। यही लक्ष्य था। BA BCom BSc की सर फीस कितना है और कितना कम में यहाँ पर? हम लोगों ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में फीस बहुत कम रखा जाए, इसलिए हम लोगों ने BSc में मात्र 11,000 में शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं और BA BCom में 9,000 में शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। इस पूरे पूर्वांचल में सबसे कम अगर कहीं फीस है तो वैष्णवी महिला महाविद्यालय में है।